आज के मुख्य समाचार। महिलाओं को मनपसंद ड्यूटी लगवानी है तो संबंध बनाओ, थाने मुंशी की शर्मनाक शर्त। धूर विरोधी बीजेपी और एनसीपी एक ही पैनल से चुनाव लड़ रहे। मुंबई से अहमदाबाद राजमार्ग पर डकैतों ने सिगरेट से भरे ट्रक की चोरी सुर्खियों में बना। मोदी कैबिनेट की बैठक, बड़े फैसले, जनता को महंगाई से राहत देना, पेट्रोल सस्ता करना। दिल्ली दक्षिण जिला स्थित फतेहपुर बेरी थाने के महिला स्टाफ ने अपने ही थाने के चिट्ठा मुंशी थाने में स्टाफ की ड्यूटी लगाने वाला पुलिस अधिकारी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला स्टाफ का आरोप है कि मनपसंद ड्यूटी लगाने के बदले थाने का चिट्ठा मुंशी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। ऐसा न करने वाली महिला स्टाफ को परेशान करने के लिए उनकी छुट्टी अस्वीकार करने के अलावा उनके साथ बदसलूकी की जाती है। यही नहीं, आरोपी कैश व गिफ्ट लेकर भी मनपसंद ड्यूटी लगा रहा है। थाने की महिला पुलिस कर्मियों ने एकजुट होकर दिल्ली पुलिस आयुक्त व विजिलेंस के विशेष आयुक्त को लिखित में शिकायत दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए विभागीय जांच की बात की है। दिल्ली पुलिस आयुक्त को दी गई शिकायत में महिला स्टाफ ने आरोप लगाया है कि थाने में तैनात चिट्ठा मुंशी हवलदार है। वो पिछले काफी समय से अफसरों का विश्वास जीतकर चिट्ठा मुंशी बना हुआ है। आरोपी महिला स्टाफ से गंदी गंदी बातें करने के अलावा उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। वो खुलेआम कहता है कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो न तो छुट्टी मिलेगी और ड्यूटी भी ऐसी जगह लगाई जाएगी कि वह याद करेगी। कुछ महिला स्टाफ से वह नकद रुपये और गिफ्ट की मांग करता है। वरिष्ठ अधिकारियों से पहले भी इस संबंध में शिकायत की गई। मामले की जांच को आरोपी ने अपने प्रभाव से हमेशा प्रभावित किया, कभी भी जांच सही नहीं होने दी। वो खुलेआम कहता है कि पुलिस महकमे में महिलाओं की नहीं चलने वाली, पुलिस पुरुष प्रधान है। चिट्ठा मुंशी पर शराब पीकर महिला स्टाफ के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने एक आदेश जारी कर कहा था कि चिट्ठा मुंशी किसी भी थाने में 6 माह से ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। इसके अलावा एएसआई या उससे ऊंचे पद का अधिकारी ही चिट्ठा मुंशी तैनात किया जाएगा। यहाँ फतेहपुर बेरी थाने में इस आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार 19 सितंबर को दी गई शिकायत की विजिलेंस उपायुक्त के अलावा जिला पुलिस उपायुक्त भी जांच कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने वाले नेता क्रिकेट के मैदान या उनके संगठन पर कब्जा जमाने के लिए दोस्त बन गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए चुनाव में हिंदुत्व के नाम पर धूर विरोधी बीजेपी एनसीपी एक ही पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक मंच पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने, हिंदुत्व के मुद्दे पर एक दूसरे को नीचा गिराने वाले नेता क्रिकेट के मैदान उसके संगठन पर कब्जे के लिए एक साथ आ गए हैं। क्रिकेटर संदीप पाटिल के पैनल को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में मात देने के लिए आशीष शेलार, शरद पवार ग्रुप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आशीष शेलार एमसीए के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं उनके पैनल में पूर्व मंत्री एनसीपी नेता जितेंद्र अवान, शिवसेना के उद्धव ग्रुप के सचिव मिलिंद नार्वेकर, एकनाथ शिंदे ग्रुप के विधायक प्रताप सरनाइक के बेटे विहंग सरनाइक एक ही पैनल से संदीप पाटिल के पैनल को मात देने के लिए उम्मीदवारी का अर्थ दाखिल किया है। हालांकि इस मुद्दे पर जब सरकार में मंत्री दीपक केसकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति क्रिकेट दोनों को दूर रखना चाहिए। राजनीति में हिंदुत्व चलता है, क्रिकेट में हिंदुत्व नहीं, देश चलता है। हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे बीजेपी के आड़े हाथों लिए गए। उद्धव ठाकरे के ग्रुप से मिलिंद नार्वेकर ने भी आशीष शेलार के साथ एमसीए में पर्चा भरा है। जब यह सवाल उद्धव ग्रुप की प्रवक्ता मनीषा कायंदे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति के अलावा दूसरे मुद्दों पर हम सब एक साथ आते हैं। क्रिकेट ही नहीं, जब महाराष्ट्र के भीतर शाहकार पैनल तैयार होता है तो उसमें भी दूसरी पार्टियों के लोग एक ही पैनल पर आकर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि आशीष शेलार ने बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन भर दिया है। ऐसे में अगर बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के तौर पर चयन होता है तो उन्हें एमसीए से अपनी उम्मीदवारी दावा छोड़ना पड़ेगा। यानी साफ है कि आने वाले समय में जनता के मुद्दे पर एक दूसरे के धुर विरोधी राजनीति छोड़ जब क्रिकेट के मैदान में पहुंचते हैं तो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में मंगलवार की सुबह इस हाईवे पर आम थी, लेकिन इस चोरी की अनोखी घटना ने इसे सुर्खियों में ला दिया। दरअसल मुंबई से अहमदाबाद के लिए बने इस राजमार्ग पर डकैतों ने सिगरेट की चोरी की है।
छोटी मोटी दुकान से सिगरेट की 1-2 डिब्बे की नहीं, बल्कि ट्रक से 1.36 करोड़ रुपए की सिगरेट की चोरी। सिगरेट की इतनी बड़ी चोरी की पुष्टि महाराष्ट्र पुलिस ने भी की है। जानकारी में मांडवी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर प्रफुल्ल बाग बताते हैं कि 6 डकैतों ने इस सिगरेट चोरी को अंजाम दिया है। इन डकैतों ने पहले तो ट्रक को रोका और फिर ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। इसके बाद उन्होंने ट्रक में भरी सिगरेटों पर हाथ साफ किया। ये ट्रक और इसमें भरी 1.36 करोड़ की सिगरेट नवी मुंबई से जयपुर ले जाई जा रही थी। तभी बीच रास्ते में इन्हें लूट लिया गया। घटना की और जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर बताते हैं कि सिगरेट की लूट को अंजाम देने के लिए ये लुटेरे एक कार से पहुंचे थे। इन्होंने सकवार गांव के पास हाईवे पर ही ट्रक का रास्ता रोका। इसके बाद ड्राइवर के साथ मारपीट की, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रक समेत उसे अनजान जगह पर ले गए। अनजान जगह पर लुटेरों ने ट्रक में भरी सिगरेटों को उतार लिया और ड्राइवर को चरोटी टोल बूथ के पास उतारकर रफू चक्कर हो गए। दिन दहाड़े देश के व्यस्त हाईवे पर हुई इस चोरी से पुलिस विभाग भी सकते में है। अहमदाबाद मुंबई राजमार्ग पर हुई सिगरेटों की इस चोरी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस पड़ताल में तो जुट गई है, लेकिन इन 6 लुटेरों का अब तक कहीं कुछ पता नहीं लग सका है। नहीं 1.36 करोड़ की सिगरेट के बारे में ही कोई जानकारी मिल सकी है। नई दिल्ली, मोदी कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने तेल कंपनियों को राहत दी है। साथ ही जनता को महंगी गैस से राहत देने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट को सरकार मंजूरी देगी। गौरतलब है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे पहले 30,000 करोड़ रुपए सब्सिडी की मांग की थी। तेल कंपनियों को रसोई गैस की खुदरा बिक्री पर नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान की भरपाई के लिए ये राहत दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पिछले 2 साल के दौरान रसोई गैस एलपीजी की लागत से कम मूल्य पर बिक्री करने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। इस अनुदान इन कंपनियों द्वारा पिछले 2 साल के दौरान रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी को लागत से कम मूल्य पर बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 साल से घरेलू रसोई गैस को लागत से कम मूल्य पर बेचा जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक बैठक में 3 पेट्रोलियम विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को एकमुश्त अनुदान देने की मंजूरी दी। अनुदान जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर एलपीजी बिक्री पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए होगा। तीनों कंपनियां उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों पर घरेलू एलपीजी बेचती हैं। जून 2020 से जून 2022 के बीच रसोई गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300% की वृद्धि हुई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए उन पर लागत वृद्धि का पूरा भार नहीं डाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।